आपने देखा समस्तीपुर जिला में आपके बेटी के साथ बलात्कार किया, सामंतवादी विचारधारा वाले लोग थे। आप अपने आप को याद कीजिए कि आप केवट महाराज के वंशज हैं। इस बारे में चर्चा करेंगे और हम सबके संयुक्त बहुत सारा हमने घोषणा पत्र बनाया, संकल्प पत्र बनाया कि हर हाल में हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों को क्या काम करना है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बार बार भारत लाइव के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि इस बार 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव होगा वो कुछ विशेष होने वाला है और इसकी एक झलक आज पटना में दिखी। हालांकि पिछले 5 दिनों से लगातार हम सदन में आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह का माहौल बना हुआ है उससे साफ लग रहा है कि दोनों ही खेमा इस बात के लिए कॉन्फिडेंट है कि वो सरकार बना रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट अगर कोई दिख रहा था तो वो थे तेजस्वी यादव। अब तेजस्वी यादव को एक और कॉन्फिडेंस मिल गया है। सीधे तौर पे आज एक बड़ा कार्यक्रम किया था विकासशील इंसान पार्टी ने और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष या संस्थापक कहिए मुकेश सहनी, उन्होंने आज तेजस्वी यादव के सामने एक बड़ा वादा भी किया और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि 4 छीनने वालों से 40 छीन लेंगे। चुनाव से पहले ही उन्होंने 40 विधायकों का समर्थन तेजस्वी यादव को दे दिया। आपको बता दें कि मुकेश सहनी लगातार इस बात को लेकर के अड़े हुए हैं कि वो आने वाले 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और खुद उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। आज पटना में वीरांगना फूलन देवी के कार्यक्रम को लेकर के मुकेश सहनी तैयारी तो पहले से कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बापू सभागार में आज कार्यक्रम का आयोजन किया उसे देख करके ऐसा लगा कि आज भी उनके साथ उनके समर्थकों की टोली लगातार है। और इस बार जो समीकरण उन्होंने साधा है उस समीकरण में सिर्फ एक समाज नहीं बल्कि अन्य कई समीकरणों को जोड़ करके उन्होंने अपने आप को मजबूत किया है और अपने संगठन को मजबूत किया है। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने कहा कि जिन लोगों ने हमारे 4 विधायक के लिए इतने सारे काम किए, इतनी सारी गलतियां की, हमें कहीं ना कहीं धोखा दिया, हम उनसे 4 के बदले 40 विधायक छीन लेंगे। और आज समारोह में उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सामने ये बातें कही। 2022 में वीआईपी के 4 विधायकों में से 3 राजू सिंह वर्तमान पर्यटन मंत्री हैं, सुवर्णा सिंह और मिश्री लाल यादव पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, जबकि मुजफ्फरपुर के बोचहा का विधायक मुसाफिर पासवान के निधन के बाद उनके बेटे अमर पासवान राजद में चले गए थे। तो एक विधायक तो अभी भी महागठबंधन में है, लेकिन बाकी के लोगों के बदले में साफ तरीके से मुकेश सहनी ने कहा है कि जिस तरह से एनडीए ने निषाद समाज की हकमारी का किया है उसको हम बदला सूद समेत वसूल करेंगे। उन्होंने कहा कि जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो वे सरकार की 2 नंबर की कुर्सी पर बैठेंगे। शुक्रवार को पटना के बापू सभागार में फूलन देवी शहादत समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में निषाद समाज के लोग शामिल हुए थे। पूरा खचाखच भरे हॉल में और हॉल के बाहर भी भारी संख्या में लोग मौजूद थे। निषाद समाज के आरक्षण को लेकर के लगातार कार्यक्रम चल रहा है और इसको लेकर के बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और कई राज्यों में भी मुकेश सहनी ने अपनी बात को रखा है और लोगों को जुटाया है। मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव के सामने ही ये सारी बातें कही और उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया कि वो इस बार चूकने वालों में से नहीं है। फूलन देवी के शहादत दिवस के अवसर पर पटना में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पार्टी की तरफ से मुख्य भूमिका में थे मुकेश सहनी और मुकेश सहनी ने फूलन देवी के शहादत दिवस पर एक बड़ा कार्यक्रम के आयोजन में बड़ी बातें कही। इसके साथ साथ आपको बता दें कि वीआईपी कार्यकर्ता, समर्थक और आम जनता शामिल हुए। खास बात यह रही कि बड़ी संख्या में महिलाएं लाल साड़ी पहनकर कार्यक्रम में पहुंची थी और फूलन देवी को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम के माध्यम से जहां एक तरफ मुकेश सहनी ने यह दावा किया कि आने वाले 2025 के चुनाव में एनडीए की सरकार को वो उखाड़ करके फेंक देंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो वहीं उन्होंने अपने लिए भी जगह सुरक्षित कर लिया है। कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं ने कहा कि अब महिला सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं है, वे अन्याय और भेदभाव के खिलाफ खुलकर बोलना और संघर्ष करना जानती हैं। खास करके ये जो सहनी समाज है, इस समाज की महिलाएं अब जागृत हो गई हैं। कई मिसाल दिया गया और कई मिसाल में फूलन देवी का भी नाम आया। मुकेश सहनी ने मंच से अपने संबोधन में कहा कि फूलन देवी ने देश को दिखा दिया कि महिलाओं में भी शक्ति है और अन्याय का जवाब देना आता है उन्हें। उन्होंने आरोप लगाया
कि भाजपा गरीबों और पिछड़ों की ताकत को छीनने की साजिश कर रही है। उन्होंने लोगों से कहा कि एक रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए ताकि वो काबिल बने। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाला चुनाव महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है ताकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और खुद वो उप मुख्यमंत्री बन सके। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मौजूद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को धन्यवाद देते हुए कहा कि फूलन देवी की कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई है। 20 साल से सत्ता में बैठे नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार अब थक चुकी है। उन्होंने कहा कि एक ही बीज 20 साल लगाओगे तो खेत भी बंजर हो जाता है। सीधे तौर पे ये जो चुनाव होने वाला है, ये चुनाव एक परिवर्तन का चुनाव है, इस बात को लगातार कहा जा रहा है। आपको बता दें कि इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए पार्टी के कई नेताओं ने अपनी बात रखी। जहां एक तरफ देवज्योति ने अपनी बात को रखा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो वहीं आपको बता दें कि संजीव मिश्रा जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी जम करके इस कार्यक्रम के माध्यम से वर्तमान सरकार को विदाई के लिए पूरी तरह से तैयार रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि जो परिस्थितियां बनी हैं, जिस तरह से बिहार के लोग अब ऊब चुके हैं, उससे साफ ये झलक रहा है कि इस बार परिवर्तन हो करके रहेगा। जो गठजोड़ नया बना है, उस गठजोड़ में खास करके अगर देखा जाए तो मुकेश सहनी ने अपने समाज के साथ साथ अन्य कई समाज के लोगों को जोड़ के रखा है। सामाजिक समरसता की बात करें या समाज में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की 40 सीटों पे इस बार हराने का दावा मुकेश सहनी का है। मुकेश सहनी ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि 4 के बदले 40 का हम बदला लेकर के ही मानेंगे। इस आयोजन के माध्यम से एक बड़ा संदेश जहां एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी को दिया है मुकेश सहनी ने, तो वहीं आपको बता दें कि एक बड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो तेजस्वी यादव को भी दिया है। एक तरफ तेजस्वी यादव जहां सदन में आप भीड़ देख रहे होंगे, आप लोगों का हुजूम देख रहे होंगे, महिलाएं कितना उत्साहित हैं ये भी आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी भीड़ और इस तरह के कार्यक्रम से के माध्यम से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। और चुनाव से 3 महीने पहले इस कार्यक्रम को बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीधे तौर पे मुकेश सहनी ने कहा है कि इस कार्यक्रम में आने वाले विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में सामाजिक न्याय, आरक्षण और पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण के लिए एजेंडा को मजबूत करता दिखाई दिया है। और साफ तरीके से ये बात अब स्पष्ट हो गई है कि परिवर्तन हो करके रहेगा और गरीबों का राज अब आने वाला है। वहीं इस बात को लेकर के भी मुकेश सहनी ने कहा कि हम अपना आरक्षण हर हाल में लेकर के रहेंगे और उसमें कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन आज के कार्यक्रम को एक सफल कार्यक्रम के रूप में देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं नींद हराम जरूर भारतीय जनता पार्टी की मुकेश सहनी ने की होगी। एक अच्छी बॉन्डिंग भी दिख रही थी मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के बीच। ये बॉन्डिंग 2024 के चुनाव में भी दोनों के बीच में दिखी थी। आगे भी अगर ये बॉन्डिंग तैयार इसी तरह से रहती है तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल होगा। 4 के बदले 40 छीनने का जो मुकेश सहनी ने नारा दिया है, इस नारा के साथ उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी सभी एकजुट नजर आए और सभी ने इस दावा किया कि हमसे 4 छीना गया है, हम 40 छीन करके भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सत्ता से बेदखल करेंगे। देखना होगा कि कितना सफल हो पाते हैं। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे चुनावी रणनीति और सरगर्मी दोनों बढ़ रही है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मिल गया साथियों, तो बिहार में मुख्यमंत्री हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे और 2 नंबर के कुर्सी पर एक अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा जरूर बैठेगा। ये आपकी शक्ति के साथ आपको लाना पड़ेगा और जब सरकार बनाएंगे तो बिहार में बहुत सारा काम होगा, हर एक जगह पे काम होगा। जैसे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जमीन पर बैठने वाले को उठाकर कुर्सी पे बैठाया, पूरा मान सम्मान दिया, उसी तरीके से बिहार में हर गरीब माता, गरीब बहन, हर हमारे गरीब को उठाकर उसको सम्मान देने का काम हम लोग करने वाले हैं साथियों। क्योंकि लोग कहते हैं ना, अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल। मैं खुद एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया, हमें पता है कि गरीबी क्या है। और हमने, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का बेटा है। उनको पता है कि उनके पिताजी ने कितना संघर्ष किया, किस तरीके से बिहार में सामाजिक न्याय को मजबूती दिए। और निश्चित तौर पे हम दोनों भाई उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे और बेहतर बिहार बनाएंगे, सामाजिक न्याय मजबूती से आगे करेंगे। कोई बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा। आज आपके साथ क्या हो रहा, आपने देखा समस्तीपुर जिला में आपके बेटी के साथ बलात्कार किया। सामंतवादी विचारधारा वाले लोग थे। हमने वहां पे बहुत आग्रह करने के बाद, हमारे जिला के नेता बहुत मेहनत करने के बाद हम लोगों ने उसके ऊपर केस दर्ज किया। और केस दर्ज करने के बाद, करवाने के बाद
वो परिवार के लोगों ने उल्टा पीड़ित परिवार के घर पर जाकर उनके दादा को मारा, उसके परिवार को मारा, उसके मुंह में पिस्टल दिखा दिया कि अपना केस वापस करो। ये सब अत्याचार किया गया। उसके बाद मैं समस्तीपुर में गया और वहां पे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उनको हमने एसपी साहब को कहा कि आप इस पीड़ित परिवार के बेटी के साथ न्याय कीजिए, अगर नहीं न्याय कीजिएगा तो हम लोग रोड पर उतरने का काम करेंगे। पहले तो दर्जनों बार मैंने एसपी को फोन किया, फोन उन्होंने नहीं उठाया। उसके बाद हमने ऐसा कदम उठाया और उसके बाद जब आप और हम अपने वजूद में आए, जब हम एसपी साहब को घेरने के लिए चले गए तो एक दिन पहले ही उनको गिरफ्तार किया गया और दूसरा एसपी साहब छुट्टी पे चला गया। साथियों, ये ताकत है आप में। आप अपने आप को याद कीजिए कि आप केवट महाराज के वंशज हैं, गौराज निषाद के वंशज हैं, आप वीरांगना फूलन देवी के वंशज हैं, अमर शहीद जुब्बा सैनी के वंशज हैं। आप बिहार देश को आजादी कराने वाले लोग हैं। आज आपके साथ अगर न्याय होगा, अगर आप खड़ा हो जाइएगा तो निश्चित तौर पे लोग अन्याय करने वाला आपसे दूर भागने का काम करेगा। और वही हमने किया, अपने शक्ति का एहसास कराया। फिर एक दिन पहले गिरफ्तारी हुआ। तो ये काम जब आपकी सरकार होगा तो इतना मेहनत करना नहीं पड़ेगा। आप जब पटना में बैठे रहिएगा, एक फोन मारिएगा, आपका काम होगा। साथियों, इसलिए ये है सामाजिक न्याय। तो इसलिए साथियों, सभी लोगों को मिलकर मजबूती से आने वाला समय में हम लोगों को अपना सरकार बनाना है और उस सरकार में बिहार के सभी जाति, सभी धर्म, सभी नागरिक के लिए हम लोग काम करेंगे। बहुत सारा ऐसा योजना है। अभी हमारे आपके बीच में हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपनी योजना के बारे में चर्चा करेंगे और हम सबके संयुक्त बहुत सारा हमने घोषणा पत्र बनाया, संकल्प पत्र बनाया कि हर हाल में हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों को क्या काम करना है, वो हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी आप लोगों के बीच में रखेंगे। आप तमाम हमारे पार्टी के जितने भी नेतागण आए हैं, आप सब मजबूती से पार्टी के लिए काम कीजिए और पिछले 10 से 11 सालों में संघर्ष करके आपने बिहार में अपने वजूद को कायम किया है। आज बिहार में वीआईपी पार्टी एक अपनी ताकत के साथ है। अभी भाजपा वाले ने बहुत कोशिश किया कि बिहार में हमें 2-4 कार्यक्रम करा ले, लेकिन उनका कार्यक्रम नहीं हो पाया। उन्होंने कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। ये ताकत आपका है, लेकिन इसके बाद भी निकलिएगा। अभी ज्यादा समय नहीं है। 1 तारीख को वोटर लिस्ट जारी होगा। आप लोगों का जवाबदेही है कि हर बूथ पर जाइए, घूमिए और देखिए कि आपके लोगों का किसका नाम कटा है। 1 महीने का समय है। आपत्ति दर्ज करा के अपना एक वोट अपने लोगों को सुनिश्चित कराइए। और जब चुनाव का समय होगा, चाहे वो वीआईपी लड़े, चाहे राष्ट्रीय जनता दल लड़े या कांग्रेस